भारतीय संविधान का भाग 1 और भारतीय संविधान का भाग 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे चीज़ों को हम लोग सीक्वेंस में डिस्कस करेंगे। हमने भाग 1 पर वीडियो बना दिया है जिसमें आर्टिकल अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और आज हम देखेंगे भाग 2 जिसमें अनुच्छेद है 5 से 11 तक। आइए देखते हैं और समझते हैं। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में है नागरिकता, सिटीजनशिप। भारत के लोगों को नागरिकता के संबंध में कुछ प्रावधान दिए गए हैं, कुछ छूट दी गई है, उसमें कुछ बातें कही गई हैं जो कि अनुच्छेद 5 से 11 में है। आइए देखते हैं अनुच्छेद 5 क्या कहता है। अनुच्छेद 5 हमारा यही कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, हम सभी जानते हैं कि भारत में संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। तो आर्टिकल 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर, यानी कि संविधान, भारत में संविधान जब लागू हो रहा था उस समय जो लोग भारत में रह रहे थे, भारत के लोग, उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन आप एक बात बताइए, कुछ लोग जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 को, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सब लोग भारत में ही रह रहे थे। कोई पाकिस्तान भी गए होंगे, कोई विदेश भी गए होंगे, तो वहाँ से विदेश से चिल्लाएंगे तुम भारत में नागरिकता के संबंध में प्रावधान कर रहे हो, हम विदेश है तो हमको नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ज़रूर मिलेगा। कैसे मिलेगा? जिसके माता पिता भारतीय हों। अब आप गए हैं विदेश, लेकिन आपके माता पिता तो भारतीय होंगे ना, जब संविधान लागू हो रहा होगा भारत में ही जन्मे होंगे ना, तो उसी के आधार पर आपको भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत के राज्य क्षेत्र के मूल निवासी हो। आप कहीं भी, जब संविधान लागू हो रहा था, आप भले ही भारत में ना हो, लेकिन आपका घर तो भारत में होगा ना, आप जो क्षेत्र में रह रहे होगे वहाँ तो आपका होगा ना, जगह ज़मीन जो भी, तो उसी के आधार पर आपको नागरिकता दी जाएगी। यही कहता है आर्टिकल 5, अनुच्छेद 5। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान के अंतर्गत आने वाले राज्य क्षेत्र, भारत के राज्य क्षेत्र को प्रवचन किया है। जो क्षेत्र पाकिस्तान के अंतर्गत आता है और जो क्षेत्र भारत के अंतर्गत आता है, तो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग, मान लेते हैं कि पाकिस्तान में कुछ लोग रह रहे हैं। अब वो चाहते हैं कि नहीं हम भारत में जाएंगे, हम गलती से पाकिस्तान के क्षेत्र में आ गए थे, हमको अभी भारत में जाना है, तो क्या उनको नागरिकता मिलेगी? देखिए कैसे मिलेगी। संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। जो चले जा रहे हैं पाकिस्तान से, जो प्रवचन भारत में कर लिए संविधान के लागू होने तक के, भारत में चले गए, उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा, बशर्ते 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं। मतलब आप पाकिस्तान से भारत आइए तो आपको नागरिकता मिलेगा। लेकिन अगर 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं ना, तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगा। उसके लिए शर्त है कि आपको सरकार से प्रवासन प्रमाण पत्र, आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, तब जाके नागरिकता मिलेगी। लेकिन अगर इसके पहले 19 जुलाई 1948 के अगर आप पहले आ जाते हैं पाकिस्तान से भारत में, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? पाकिस्तान गए और वापस लौट आए। मान लेते हैं कि हम पाकिस्तान गए और फिर वापस लौट आए। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए और वापस आए तो उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। आप 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान गए थे और वापस आए तो आपको भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। उसके लिए आपको सरकार से प्रवासी प्रमाण पत्र आपको लेना पड़ेगा। अगर आप चाहते थे कि हमको भारत का नागरिक, पाकिस्तान गए और फिर वापस आ गए भारत में, तो आपको सरकार से पूछ के जाना चाहिए था, आपको प्रवासन प्रमाण पत्र लेकर जाना चाहिए था, तब जाके आपको कहीं ना कहीं नागरिकता मिल जाती। तो यही कह रहा है, अगर 1 मार्च 1947 के बाद अगर पाकिस्तान गए थे, अगर इसके पहले आ गए होते तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाता। आर्टिकल 8 का कहता है, अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले लोग और रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अब एक बात बताइए, बहुत सारे लोग जो हैं भारत में रहते हैं, कुछ लोग भारत के बाहर रहते हैं, कुछ लोग विदेशों में रहते हैं, बहुत अलग अलग जगहों पे फैले हुए हैं, तो क्या उनको भारत का नागरिक समझा जाएगा? बिल्कुल समझा जाएगा भारत का नागरिक। उनके लिए कुछ आधार हैं। आप दूतावास में पंजीकरण करवाए हैं कि नहीं? अब आप मान लेते हैं कि हमको मन किया कि हम जा रहे हैं दुबई, आपको मन किया हम जा रहे हैं दुबई, जा रहे हैं अमेरिका, जा रहे हैं पाकिस्तान, जा रहे हैं चाइना, जा रहे हैं नेपाल, जा रहे हैं भूटान, जा रहे हैं कहीं जा रहे हैं, और आपने यहाँ आपके दूतावास में पंजीकरण नहीं करवाया है, तो आपको, आपकी नागरिकता जो है आपको खतरे में पड़ सकती है। उसके लिए आपको ज़रूरी है कि नहीं, दूतावास में पंजीकरण करने से ये होता है कि सरकार को पता चल जाता है कि देखो भैया ये भारत का नागरिक है, ये भी बाहर गया है, कमाने या रहने या घूमने खाने गया है, बस हो गया, तो वह भारत का नागरिक। पंजीकरण करवा लिया है तो वह भारत का नागरिक है। अगर पंजीकरण नहीं करवाया फिर भी बाहर रह रहा है तो नागरिकता में खतरा आ सकता है। बशर्ते, अब मान लेते हैं कि भारत कोई गया है बाहर कमाने खाने गया है, विदेश में गया है, लेकिन उसके माता पिता तो भारत के होंगे ना, उसके दादा दादी तो भारत के होंगे ना, हैं? उस आधार पर उसको भी नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन अब एक बात बताइए,
कि कोई लड़का गया है तो उसके अपने माता पिता को भी लेके जाता है विदेश में, अपने दादा दादी को भी विदेश में लेके जाता है, तो क्या उसको नागरिकता मिल पाएगी? यहाँ तो कहता है कि बशर्ते माता पिता दादा दादी, भले आप माता पिता को भी लेके जाइए, दादा दादी को भी लेके जाइए, लेकिन उनका जन्म स्थान भारत में ही रहना चाहिए, तब आप कहीं ना कहीं जाके भारत के नागरिक कहलाएंगे। 9 क्या कहता है, अनुच्छेद 9 हमारा क्या कहता है, विदेशी नागरिकता लेने वालों की भारतीयों की नागरिकता समाप्त खत्म हो जाएगी अगर आप मानते हैं कि विदेश में गए, पढ़ने गए, रहने गए, कमाने गए, बिजनेस करने गए, हाँ उन्हीं जाके ब्याह कर लिए, शादी कर लिए किसी से। अब आपने क्या किया, मान लेते हैं कि आप चाइना गए, चाइना की लड़की आपको पसंद आ गई, आपको उससे प्यार हो गया, शादी वादी कर लिए वहीं पे, तो आप तो चाइना के नागरिक हो गए, क्योंकि वहाँ से शादी कीजिएगा तो वहाँ के तो नागरिक हो गए। तो आपने क्या किया, स्वेच्छा से भारत का नागरिकता खो दिया वहाँ पे जाके। फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, और भी नागरिकता कई तरीके से आप स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं भारत के नागरिकता, लेकिन अगर आप विदेश में जाते हैं, वहाँ पे शादी विवाह कर लेते हैं, तो आप नागरिकता वहाँ का प्राप्त करके यहाँ का नागरिकता खो चुके होते हैं। भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं है भैया, ये बात जान लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि हम विदेश के भी नागरिकता ले लें, भारत में भी नागरिकता हमारा बना रहे, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि भारत में दोहरी नागरिकता का प्रावधान ऐसा कुछ नहीं है। चाहे तो आप भारत के नागरिक रहिए या तो विदेश का नागरिक रहिए, ठीक है। तो आर्टिकल 9 हमारा यही कहता है। आर्टिकल अनुच्छेद 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार की निरंतरता। अब आप बताइए कि आपकी नागरिकता भारत में बनी रहे, इसके लिए तो कुछ बात होगा ना, कि आप भारत के नागरिक, चलिए मान लेते हैं कि हो गए, नागरिकता का सब लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन नागरिकता की निरंतरता बनी रहे, इसके लिए क्या करना पड़ता है, संसद द्वारा छीना जाना कानून बनाकर। आपकी नागरिकता तभी छीनी जा सकती है जब आप कोई ऐसा काम करे, देशद्रोह वाला काम करे, दुश्मन देश को मदद करे, या फिर वो बहुत तरह की बातें हैं। संसद क्या कर सकती है कि कानून बनाकर आपकी नागरिकता को छीन सकती है। आर्टिकल 10 हमारा यही कहता है कि आपकी नागरिकता तब तक बनी रहेगी, आप नागरिकता का लाभ तब तक लिए रहिएगा जब तक कोई संसद कानून बनाकर, ऐसे नहीं। अब ऐसा थोड़ी है कि एक बार नागरिकता हमें मिल गई, नागरिकता का प्रावधान हो गया, तो आगे चलकर भविष्य में हमें कुछ चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसा तो कोई ज़रूरी है नहीं। बहुत तरह का कानून आएगा, बहुत तरह की चीज़ें होंगी, तो उससे नागरिकता पर भी इफेक्ट पड़ेगा। ये अनुच्छेद 10 कहता है। अनुच्छेद 11 और लास्ट हमारा क्या कहता है कि संसद की शक्ति नागरिकता से संबंधित। नागरिकता से संबंधित संसद की शक्ति क्या होगी, संसद कहाँ तक कानून बना सकता है, संसद कहाँ से नागरिकता के लिए विधेयक बना सकता है ना, उस पर क्या बदलाव कर सकता है, उसकी निरंतरता को बढ़ा सकता है। संसद को पूरी शक्ति है यह तय करने की कि कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। सही बात है, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। नागरिकता से जुड़े सभी प्रावधान, जितने भी प्रावधान है, वो संसद की शक्ति, इसमें अनुच्छेद 11 के तहत संसद को यह शक्ति दी गई है कि नागरिकता से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं वो संसद के हाथों सौंप दिया जाए, उसको हैंडओवर कर दिया जाए, वही समझे कि कैसे कानून बनाना है, कौन भारत का नागरिक होगा, कौन भारत का नागरिक नहीं होगा। यह संसद को शक्ति देता है नागरिकता पर कानून बनाने की। संसद को यह पूर्ण रूप से शक्ति है कि नागरिकता वो कुछ भी कर सकता है। आर्टिकल 11 हमारा यही कहता है। तो वीडियो दोस्तों अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा है तो देखने के लिए, लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। मेरे वीडियो रेगुलर देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।